नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको जो ग्रेड मिला है वो कितने कितने मार्क्स पे कितना ग्रेड मिलता है। इस वीडियो में आपको जो हम पूरी तरीके से समझाने वाले थे, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा। जो भी स्टूडेंट यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट अपना देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमने जो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराया था उसमें आपको आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसका जो वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, स्टेयर्स है, कार है, उसको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद वेरीफाई करना होता है, उसके बाद जाकर के वेबसाइट खुलता है, तब जाके आप लोग रिजल्ट अपना देख पाते हैं। और जिनका रिजल्ट नॉट पब्लिश दिख रहा है उनका जो है मान के चलिए कल तक वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। मे बी आपका रिजल्ट किसी कारणवश पेंडिंग में चला गया जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसके बाद जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है तो उनको क्या करना है, तो उनको सबसे पहले तो अपना रिजल्ट जो है प्रॉपर देखना है कि कहीं आप फेल तो नहीं, क्योंकि फेल के वजह से ही नीचे पेंडिंग है। उसकी के कारण जो है किसी भी प्रकार का आपको ग्रेड नहीं मिला है और आपका जो है सम टोटल में आपका जो मार्क्स है वो आपको दिख रहा होगा, वो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो अगर आप यूजी के जो स्टूडेंट है 2023 से 27 सेशन के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। कारण ये है कि आगे आने वाले टाइम में हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कब कब आपको एग्जामिनेशन में कैसे अपना प्रिपरेशन करना है और मार्क्स अपने कैसे गेन करने हैं। अब जो भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको जब वो यूजी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है, सभी कॉलेज में डेट आ चुका है, तो आपको वो मिड टर्म का एग्जामिनेशन देना होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल कर जाएंगे, इसीलिए मिड टर्म का एग्जामिनेशन दीजिए। उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जून जुलाई के आसपास होगा वो एग्जामिनेशन आपको देना रहेगा। उसके बाद जब नया से एडमिशन होगा 24 से 28 सेशन में, तो उनका एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के आसपास जब होगा तो उनके साथ आपको फॉर्म भर के अपीयर करना रहेगा, तब जाकर के आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर पाइएगा। उस टाइम आप जो है थर्ड सेमेस्टर में जा चुके होंगे। तो यही जो है आपको मैंने बताया, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए। अभी देखिए आपका जितना भी सब्जेक्ट का जो है नंबर दिया रहेगा उसको आपको ध्यान से देखना है। फैकल्टी नेम में आपका ह्यूमैनिटीज़ दिया होगा, एमजेसी सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो दिया हुआ होगा, एमजेसी थ्योरी मार्क्स आपका जो रहेगा वो दिया हुआ रहेगा 34+25। इसमें मैंने कल आपको बताया था कि जो 70 मार्क्स का आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दिया था, यानी कि जो सेंटर पे जाकर के दिया था, उसमें आपको कम से कम 31.5 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप जाकर के पास करेंगे, मिनिमम मार्क्स उतना है। तो यहाँ देखिए इनको 34 आ रखा है, प्लस इनका इंटरनल में 25 मार्क्स मिल रखा है। इंटरनल जो 30 मार्क्स का आपका कॉलेज वाला होता है, मिड टर्म के द्वारा लिया जाता है, उस पर मार्क्स जो है आपको मिड टर्म के बेसिस पे ही मिलता है। तो इनको जो है 25 आया है, तो उसमें आपको 30 में से कम 13.1 मार्क्स आपको लाना होता है, तभी जो है आप जाकर के पास करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल का बात हो गया। एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में ये नियम जो है लागू होता है। देखिए बाकी प्रैक्टिकल इनका सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिकल वाले कॉलम में वैसे ही बस फॉर्मेट बता करके खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे आप जो है सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं मार्क्स। इनका जो है ग्रैंड टोटल अगर देखा जाए तो 464 बना है। एसजीपीए देखा जाए तो 6.95 बना है। ग्रेड में इनको गुड मिला है। ये ग्रेड सिस्टम कैसे है, कैसे मिलता है, ये हम आपको बताएंगे। अभी दूसरा रिजल्ट देखिए, ये एक स्टूडेंट का है। यहाँ पे इनका एक्सटर्नल इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, इंटरनल नहीं दिया है। एमआईसी थ्योरी मार्क्स में देखिए 40 है, प्लस कुछ नहीं है उसके बाद, और 40 लिखा हुआ है टोटल, क्योंकि इन्होंने मे बी मिड टर्म का एग्जामिनेशन नहीं दिया, इसकी वजह से इनको इंटरनल मार्क्स नहीं मिला, तो ये फेल कर गए। और लगातार इनका 3 सब्जेक्ट में फेल आपको दिख रहा होगा। और इनके जो है ग्रैंड टोटल में दिख रहा है 414, और एसजीपीए में कुछ नहीं दिख रहा है, और ग्रेड में पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि ये फेल कर चुके, ऊपर में क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखिए ग्रेड पॉइंट, आप देखिए मार्क्स रेंज कितने से कितने में कितना ग्रेड मिलता है, ये आपको देखना रहेगा। मार्क्स रेंज में देखिए 91 to 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स होगा तो ग्रेड पॉइंट आपको 10 मिलेगा, और लेटर ग्रेड आपको ओ मिलेगा। ओ कहने का मतलब होता है, स्टेटमेंट में नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, आपका जो है परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है, जिसकी वजह से आपको ये 10 ग्रेड पॉइंट मिला है, और ओ वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्क्स रेंज देखिए 81 to 90 के बीच में आपको जो है ग्रेड पॉइंट 9 मिला है, और लेटर ग्रेड में A+ मिला है, एक्सीलेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्क्स रेंज में आपको 71 से 80 के बीच में
ग्रेड पॉइंट आपको 8 बनता है, लेटर ग्रेड ए लिखा हुआ है और नीचे वेरी गुड लिखा हुआ है। फिर मार्क्स रेंज में देखिए 61 मार्क्स से लेकर के 70 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहेगा तो ग्रेड पॉइंट में आपका 7 बनेगा और लेटर ग्रेड B+ मिलेगा और नीचे स्टेटमेंट में गुड लिखा जाएगा। अगर आपका मार्क्स 56 to 60 के बीच में रहता है तो आपका ग्रेड पॉइंट 6 बनेगा और लेटर ग्रेड में जो है आपका B लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है अबव एवरेज लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मार्क्स रेंज में देखिएगा 51 to 55 के बीच में आपको ग्रेड पॉइंट 5 मिल रहा है और लेटर ग्रेड में आपको C दिया गया है, एवरेज लिखा गया है। फिर आप देखिए मार्क्स रेंज में 45 to 50 आपको ग्रेड पॉइंट में 4 मिल रहा है, लेटर ग्रेड में आपको P ओनली पास, ठीक है। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका मार्क्स जो है 45 से मतलब 40 के बीच में है, मतलब अबव 45 मान के चलिए, अगर नहीं होता है उसके बीच में नहीं है, अगर 45 से अबव नहीं है आपका मार्क्स, फिर आप जो फेल कर जाएं, क्योंकि आपको 45% लाना ही लाना है। और 45% ना केवल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, आपको इंटरनल एग्जामिनेशन में भी 45 मार्क्स लाना है। 70 का 45% निकाल लीजिए और 30 का 45% निकाल लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही रिजल्ट आएगा। अगर उतना नहीं होता है तो आपका जो है ग्रेड पॉइंट 0 बनेगा और लेटर ग्रेड में F लिखा रहेगा, स्टेटमेंट में आप फेल कर जाएंगे। और AB अगर लिखा हुआ है आपके मार्कशीट के ऊपर तो ग्रेड पॉइंट 0 और उस सब्जेक्ट में लेटर ग्रेड में एब्सेंट लिखा रहेगा कि आपने एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं किया, जिसकी वजह से एब्सेंट दिखा रहा होगा आपका उस पर। और जिनका भी F दिख रहा होगा वो फेल हो रखे हैं उस सब्जेक्ट में, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लेटर ग्रेड वगैरह क्लियरली रिजल्ट के ऊपर मेंशन, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया है। तो यही सारी जो बातें थी आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नया सेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके तहत जो है स्टूडेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन भी नहीं है और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। आगे आने वाले टाइम में आपको इसी प्रकार से हम मदद करते रहेंगे और बताते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।